गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबको आज होलिका दहन अथवा छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस होलिका दहन के साथ भगवान से प्रार्थना है कि आपके सभी पिछले जो बुराइयां थी उनका अंत हो, और कोई बुराई थी या कोई असफलता थी या कोई कमज़ोरी थी या बीमारी थी, कुछ भी था, उसको हमने जाके होलिका में उसका दहन कर दिया। और अब नव वर्ष शुरू हो गया है आज से, तो नए वर्ष में भगवान आपको अच्छा स्वस्थ दे, खुशियाँ दे। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में सफलता प्राप्त करें, अगर आप कैरियर में हैं तो कैरियर में तरक्की करें। अब ये त्यौहार क्योंकि अच्छाई पर बुराई की विजय दिखाता है, तो इसीलिए होलिका दहन भी करते हैं। क्योंकि हमारी कथा के अनुसार, जो मैथोलॉजी की कथा है उसके अनुसार, हिरण्यकश्यप जो था भगवान का वरदान पाके बहुत ज़्यादा आतताई हो गया था, और उसने भगवान को बिल्कुल मानना बंद कर दिया था और कहता था कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, और अपनी पूजा करवाता था अपनी प्रजा से कि मैं ही सर्व कुछ हूँ। लेकिन उसके घर में उसके पुत्र ने जन्म लिया जो कि भगवान का परम भक्त था, और उसकी भुआ वो जो थी उसको वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती है। तो हिरण्यकश्यप क्योंकि प्रहलाद को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, भगवान का भक्त था, तो उसको हर तरीके से मारने की कोशिश करता था, लेकिन भगवान हर बार उसको रक्षा कर देते थे, बच जाता था। अंत में उसने अपनी बहन से रिक्वेस्ट किया कि इसको गोदी में लेके तुम बैठ जाओ और आग में बैठ जाओ, तो ये अपने आप जल के मर जाएगा और तुम बच जाओगी। लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा, होलिका जल के भस्म हो गई और उसके साथ ही बुराई का अंत हो गया, और प्रहलाद जी बच गए, और इसके साथ अच्छाई की जीत हो गई। और इसके साथ ही हमारा जो हिंदू संवत है वो, उसके हिसाब से नया साल शुरू होता है, नई फसल निकलती है गेहूं की और चने की, इसीलिए उनकी बालियां जो हैं दहन की जो अग्नि जलती है उसमें जलाते हैं। तो अभी मैंने आपको होलिका दहन का नीचे हमारी सोसाइटी में जो अग्नि प्रज्वलित की गई थी उसके मैंने आपको दर्शन कराए, और उसमें मैंने ये नए अनाज का, हमारे यहाँ प्रथा है, नए अनाज को भूना जाता है। ये देखिए गेहूं की बालियाँ और ये काले चने, हरा चना जिसको बोलते हैं, इसकी बालियों को भूना जाता है। और इसको, हरे चने को जो भूना जाता है उसको पंजाबी में होला कहते हैं। तो इसको खाया जाता है नव वर्ष की शुरुआत में। और नव वर्ष की खुशी में मैंने सोचा आज कुछ नया ट्राई किया जाए, तो मैंने बनाई, कोशिश की गुजिया बनाने की। मेरी ज़िंदगी में पहला क्या बोलेंगे, पहली कोशिश थी मावा वाली भुजिया। तो मावा ले आई थी, मेरे पति जी ने मेरी हेल्प की, और ये देखिए बनी तो है, लुक में तो बहुत बढ़िया है। दिखाती हूँ मैं आपको। कहाँ चली गुजिया, कहाँ रख दी आपने, कहीं कहाँ? ये रही गुजिया। देखने में बहुत अच्छी बनी है, लेकिन क्रिस्पी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अंदर मावे का टेस्ट बहुत अच्छा है, और ये देखिए इसको मॉइस्चर आ गया है इसमें, तो ये तो बहुत नरम हो गई है। बट एनीवे, फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके हिसाब से बहुत अच्छी बनी है मेरे हिसाब से। और टेस्ट तो कहीं नहीं गया, क्योंकि खोए की बनी है, मावा की बनी है, तो बहुत बढ़िया है। और सुबह के लिए मैंने सुबह नाश्ते के लिए मैंने दही बड़े और मीठे चावल का प्लान किया है, तो उसके लिए मैंने बड़े बनाकर रख दिए हैं। और सुबह जब मैं मीठे चावल बनाऊंगी, दही बड़े बनाऊंगी, तो आपको दिखाऊंगी और आपको खिलाऊंगी भी।
ये नीचे फ्रेंड्स ने थोड़ा सा कलर लगा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। तो गाइस आपको एक बार फिर से छोटी होली की या होलिका दहन की बहुत बहुत मुबारक हो, नव वर्ष की बधाई हो, और आपकी जीवन की जितनी समस्याएं हैं इस होलिका दहन में जलकर राख हो जाएं, और आपके जीवन में नई शुरुआत हो जो सुख भरी, समृद्धि भरी, अच्छे स्वास्थ्य वाली और खुशियों से भरपूर हो। इसके साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, लव यू।